देखिए यूपी पीसीएस 2019 के जो क्वेश्चन हैं जो कि पॉलिटी के हैं, ठीक है, भारतीय संविधान से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 के, वही केवल इंक्लूड है इसमें, ठीक है, उन्हीं को करना है सॉल्व। पहला क्वेश्चन देख लो क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यह लागू किया जा सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं, इसको लागू नहीं किया जा सकता। यह लागू नहीं किया जा सकता, हाँ ये बात सही है, इसको लागू नहीं किया जा सकता। विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, नहीं। तो वो जब कोई संभावना खत्म भी हो जाए तब भी इसके स्वरूप को लागू नहीं किया जाएगा। ये स्रोत है, ये संविधान का भाग है, लेकिन इसको लागू नहीं किया जाएगा। तो यह लागू नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस वजह से कराए जा रहे हैं सारे। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि भारत का संविधान जो है पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान करता है। मतलब जो भारत का संविधान है उसने पर्यावरण के संरक्षण के लिए और जो वन जीव रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रावधान किया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी भाग 4 डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ये बात सही है, इसमें किया गया है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, मूल कर्तव्य में, फंडामेंटल नेचर ड्यूटी में, देखो इसने लगा दिया केवल, इसमें भी लगा दिया केवल, ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। यानी इसमें भी है, केवल नहीं है, मूल कर्तव्य भी है हमारा कि हमको इन्वायरमेंट की सुरक्षा करनी चाहिए, जो कि भाग 4A में है, ठीक है। आर्टिकल 51A में ए के बाद स्टार्ट होते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बातें सही हैं। तो जब दोनों बातें सही हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि संविधान ने डीपीएसपी में भी प्रावधान किया है कि वन और पर्यावरण की रक्षा की जाए, और फंडामेंटल ड्यूटी जो हम लोगों की है, जो कि भाग 4A में है, उसमें भी प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। जो श्रमिक थे उनको जो वेतन मिलना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, इसके लिए जो प्रावधान किया गया था वो 1942 का जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। उसमें एक संशोधन ये भी किया गया था किस आर्टिकल में? आर्टिकल 43A में। इसमें यह कहा गया था कि जो भी श्रम होगा उनको सबको अच्छा सा वेतन दिया जाए और समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, और उसका जो प्रबंधन की जिम्मेदारी है, इसमें भागीदारी जो श्रमिक लगे हुए हैं उनकी भी सुनिश्चित की जाए। यानी प्रबंधन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी श्रमिकों को किस संविधान संशोधन में दिया गया? 42वें संविधान संशोधन। कब किया गया? 1976 में। किस आर्टिकल में संशोधन किया गया? 43A में। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, एक कथन है एक कारण है, आपको बताना है कि ये सही एक्सप्लेनेशन करता है कि नहीं, कि कथन सही है कारण गलत है। क्या है देखो, पहला कथन ये कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक वर्ग के शब्द को परिभाषित नहीं करता। इसमें लिखा नहीं करता, ये बात सही है, ये परिभाषित नहीं करता, इसका मतलब ये सही बात है, ठीक। इसके बाद संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग का मान्यता देता है, यानी धार्मिक और अल्पसंख्यक जो हैं उनको, किनको, जिनकी भाषाएं अल्प हैं, जिनके धर्म के लोग कम हैं, उनको मानता है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, ये बात सही है। अब ये देखो, ये बात अलग है कि आर्टिकल जो हमारा 30 है वो अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता, शब्द को परिभाषित नहीं करता, ये अपनी जगह पे सही है, और ये बात भी अपनी जगह पे सही है। इन दोनों में एक दूसरे में मैच नहीं है कहीं से, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों बातें तो सही हैं, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है इनसे। यानी कथन कारण का जो कथन है, जो रीजन निकला हमारा, वो कथन का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है। अब इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, और आर्टिकल 226 जो कि हाई कोर्ट को पावर देता है। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब किया जा रहा है, हनन हो रहा है, तो हम आर्टिकल 32 के तहत
सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहां से सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है। ये 4 रिट दी गई, जबकि 5 रिट जारी कर सकता है। वैसे ही हाई कोर्ट के लिए भी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मेल नहीं खा रहा है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ कमांड, मतलब टू हैव द बॉडी, मतलब उस जो बंदी को कैद किया गया है उसको हमारे सामने लाया जाए, ये बात सही है। हैबियस कॉर्पस इसको कहा जाता है, ये बात सही है। अब इसका परमादेश, जिसको मैंडेमस कहा जाता है, वी कमांड, इसका मतलब क्या है, हम आपको आदेश देते हैं, तो ये बात भी सही है। अब प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब ये है कि किसी चीज को मना करना, और ये तो कह रहा है सर्टिफाइड कर देना, तो ये तो बात गलत हो गई। ठीक है, किसी चीज के लिए मना करना और ये इसने बोल दिया हम सर्टिफाइड करते हैं, तो ये गलत है। अधिकार परीक्षा, ये भी सही है। बाय व्हाट, किस अधिकार से आपने ये काम किया है, तो ये भी बात सही है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि इसने पूछा था कौन सा मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि भारत एक अर्ध संज्ञानात्मक राज्य है। भारत एक अर्ध संज्ञानात्मक राज्य है, ये किसने कहा है, केसी व्हीलर ने कहा है, ये याद रखना, ये रटने ही वाला था, केसी व्हीलर ने। इसके बाद बात आती है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 162 है, ये किसके लिए यूज किया जाता है। तो याद रखना, जब बात आती है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किया जाए, तो आर्टिकल जो हमारा है कौन सा, 162, इसके तहत हम राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा का कार्य केवल सरकारी लेख तक सीमित रखा गया। ठीक है, पहले ये दोनों साथ में थे, अब इनको अलग कर दिया गया। तो ये वर्ष था 1976, जब इन दोनों को आपस में अलग कर दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संज्ञानात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला कथन, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। सही बात है, अगर ये अलग होंगे तो उनको तोड़ा जाएगा, मारा जाएगा, मतलब किसी भी स्टेट को अधिकार नहीं है। अगर अलग होने का ये सोचते भी हैं तो हमारे पास राष्ट्रपति शासन लगाने का जो प्रावधान है केंद्र सरकार के पास, वो लगा देगी। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट, अलग होने की एकमात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षा मिलेगी, ये बात गलत है। अगर अलग होने की बात करते हैं तो आपको स्वतंत्रता किस बात की दी जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, केवल ऑप्शन एक सही हुआ, क्योंकि पूछा था कौन सी बात सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, भारतीय संज्ञानात्मक, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका मतलब पहला सही है, दूसरा गलत है। अब देख लो, प्रधानमंत्री कार्यालय या पीएमओ के विषय में, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1977 में अस्तित्व में आया, ये बात सही है, पीएमओ जो है 1977 में अस्तित्व में आया था। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, ये बात गलत है, कैबिनेट सचिव नहीं होता है। ऑप्शन केवल एक, यानी सी पार्ट। ठीक है, धन विधेयक भारत के संविधान के 21 अनुच्छेद में परिभाषित है, तो इसकी जो परिभाषा दी गई है वो आर्टिकल 110 में दी गई है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, सबसे पहले महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, ये बात सही है। इसके बाद भारत का संविधान लागू हुआ, जब तक हस्ताक्षर नहीं होगा जब तक संविधान कहाँ से लागू होगा, इसका मतलब ये बात भी सही है, पहले ये आया फिर उसका दूसरा भी आ गया। ठीक, इसके बाद जम्मू कश्मीर की प्रभुत्व संपन्नता संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, ये बात भी सही है, संविधान सभा ने उसको अनुमोदित किया, इसका मतलब तीसरा भी सही है। जम्मू तथा कश्मीर राज्य का एक नया संविधान बनाया गया, यानी जम्मू तथा कश्मीर राज्य का एक नया संविधान बना, इन तीनों के बाद ये चौथी बात भी सही है, यानी ये अपनी बात आपस में सही क्रम पे लगे हुए हैं। क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके बाद आपसे कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये एक राज्य सूची का विषय है, किसका है, मतलब एक तरफ आपको सूची दी जा रही है, दूसरी तरफ विषय बताया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है ये सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो ये देख लो, पहला सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की बात करें तो ये जो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन की बात है, ये स्टेट के पास पावर है, ये बात सही है, ये कार्य स्टेट का है।
अब अगर सेंसस कराया जाता है, जनगणना कराई जाती है, तो ये संघ सूची का विषय यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो संघ यूनियन या यूनियनिस्ट लिस्ट या संघ लिस्ट में, सही बात है, ये भी मैच कर रहा है। इसके बाद राज्यसभा में सीटों का आवंटन द्वितीय, ये तो गलत है, द्वितीय में नहीं है। यहाँ पर तो बताया गया राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा ना, ये अधिकारियों के समय बताया गया है। ये चौथी अनुसूची है, 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4th होता तो सही होता, ये गलत बात हो गई। दल बदल विरोध, ये किसमें है, 10वीं अनुसूची में है, तो ये बात भी सही है, तो ऑप्शन क्या आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। ऐसा नहीं है कि केवल केवल सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा कर सकती है, हाई कोर्ट के पास भी पावर है, तो ये बात तो गलत हो जाएगी, इनके पास एकाधिकार नहीं है। जब ये बात गलत होगी तो ऑप्शन डी सही हो गया। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, ये बात तो सही है कि संरक्षक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास ही अकेले पावर है, हाई कोर्ट भी देखता है, तो ये डी ऑप्शन। इसके बाद क्या है, पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन बताना है। पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। पहला, पंचायत 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये बात गलत है, ऐसा थोड़ी है, ठीक। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग नहीं हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष से हो गई है और उस लिस्ट में है, तो ये सब आएंगे, तो ये तो सभी लोग नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आते ना। इसके बाद मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, ये बात सही है, केवल ऑप्शन डी सही है, बाकी सब गलत है। भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना कि 24 अप्रैल को पहली बार 1959 में राजस्थान के नागौर में पंचायत बनी थी, इस वजह से 24 अप्रैल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो याद रखना 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जो पंचायत को दिए गए हैं, ठीक है, और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, तो ये 11वीं पूछा है तो 29 है। इसके बाद भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। देखो ये मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें लागू होते हैं, यानी यहाँ पे त्रिपुरा दिया है, बाकी ये 3 नहीं है, उपयुक्त सभी भी नहीं। असम होता चल जाता, मेघालय होता चल जाता, मिजोरम होता चल जाता, यानी 6ठी अनुसूची में 4 स्टेट के विषय में बताया गया, जिसमें एक ऑप्शन डी दिया जा रहा है, ए दिया जा रहा है, त्रिपुरा, तो इसका मतलब क्या है, त्रिपुरा में प्रावधान है 6ठी अनुसूची का। ये क्वेश्चन 2019 को हो गए, अब इसका 2018 का नंबर आएगा। समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।